और बड़ी खबर की बात करते हैं अब। वो बड़ी खबर जिस खबर के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश हैरान रह गया, क्योंकि खलघाट बस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। पिछले 8 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। सर्च ऑपरेशन में खाली हाथ रहा बचाव दल। रात को रेस्क्यू ऑपरेशन बंद रहेगा। प्रशासन ने ये बात सामने आई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन रात को भी चलाने की कोशिश थी, लेकिन बंद रहेगा फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन। इसका फैसला प्रशासन ने लिया है। आगे नहीं चलाया जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। बस में सवार सभी 12 लोगों के शव मिल गए हैं। ऐसे में अब शव मिलने की संभावना भी नहीं है। महाराष्ट्र जा रही बस इस खलघाट पुल पर हादसे का शिकार हो गई और नर्मदा नदी में जाकर गिर गई, जिससे 12 लोगों की मौत होने की अभी तक पुष्टि हुई है। 12 शव बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि कई लोगों के इस नदी में बहे जाने की संभावना जताई जा रही है और उसी को लेकर यहाँ पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है कि जो लोग बहे हैं उनको ढूंढा जाए। हालांकि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी यात्री के बचने की संभावना नहीं है। जो मृतक हैं उनमें राजस्थान और महाराष्ट्र के लोग भी शामिल हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर का एक निवासी है, वो भी इस हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि धामनौद के अस्पताल में इन शवों को रखा गया है और मध्य प्रदेश सरकार उनके शवों को अब उनके गृह नगर भेजने के लिए प्रबंध करने में लगी हुई है। जो सर्चिंग ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार यहाँ पर सर्चिंग कर रही हैं। हालांकि अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। तो मध्य प्रदेश के धार के खलघाट में बड़ा हादसा हुआ। नर्मदा नदी में बस गिर गई, 12 लोगों की मौत हो गई, सभी शव निकाल लिए गए। इधर प्रधानमंत्री ने हादसे पर ट्वीट किया और दुख जताया। इतना दर्दनाक हादसा कि बस के परखच उड़ गए, तो सोचिए इसमें जो सवार थे उनका क्या हाल हुआ होगा। बताया जा रहा है इतनी ऊंचाई से नदी में गिरने के बाद बस में सवार एक भी शख्स को जिंदा नहीं बचाया जा सका। ये तब की तस्वीरें हैं जब बस को नदी से बाहर निकाला जा रहा था। ये बस जो इंदौर से अमलनेर जाना होना पता चला है और जो इंदौर से हमें जानकारी प्राथमिक तौर पे मिली है वो ये मिली है कि इसमें 12 यात्री सवार थे। एक ड्राइवर को मिला के 13 लोग बनते हैं, जो 13 के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। लेकिन हम इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि रास्ते में कोई और सवारी बैठी हो या कंडक्टर भी इस बस के अंदर हो। रेलिंग तोड़कर बस जब नदी में गिरी तो हड़कंप मच गया। मछुआरे और आम लोग जुट गए। हालांकि कुछ ही देर बाद प्रशासनिक अमला रेस्क्यू में जुट गया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बारिश होने के चलते भी रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्रेन के द्वारा बस को निकाला जा रहा है। ये वही यात्री बस थी जो महाराष्ट्र के अजमल नगर जा रही थी और इंदौर से रवाना हुई थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें करीब 30 से 40 यात्री सवार थे। अभी बताया जा रहा है कि 13 शव निकाल लिए गए। प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। खरगोन और जो धार की सीमा के दोनों के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पे पहुंच चुके हैं और लगातार जो है यहाँ पे विवेचना की जा रही है। बताया जा रहा है बस सोमवार सुबह 7:30 बजे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अमलनेर के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान धार और खरगोन जिले की सीमा के पास एक पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। जूजर करके एक भाई आए थे सुबह, उन्होंने बताया कि ऐसे आपके घर के जो सामने रहते हैं तो उनके साथ ऐसा हादसा हो गया है कि आपके पास उनका नंबर या उनके बच्चों का नंबर है क्या। तो मैंने बोला हाँ है मेरे पास नंबर। तो मैंने फ़ोन लगाया, तस्नीम बेन को बताया, उनकी वाइफ का नाम तस्नीम है, उनको बताया कि आपके हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर वो बच्चों को लेकर वहाँ के लिए निकल गए। जूजर भाई उनकी कार में, वो शायद बाहर थे, बच्चे और उनके वाइफ यहाँ नहीं थे। धार में हुए बस हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया। सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी की सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है, उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा मिलेगा। लोगों को बचा नहीं सके
अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। कमल वर्मा, निवाजी पाटिल 55 साल, पिलौदा, अमलनेर, जलगांव, इस तरह के नाम जो अभी तक शनाख्त होती जा रही है वो आएंगे। जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। अभी तक शनाख्त में नहीं आया है। और भी सर लोग, क्या संख्या इतनी थी कि और भी? अभी उसमें संख्या जितनी थी उतनी ही मृत हुए हैं। बरघाट में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, हम शोक व्यक्त करते हैं और हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम करें। जो भी सरकार से बन रहा है, सरकार पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ, संवेदनशीलता के साथ वहाँ जुटी हुई है। हमारे एसपी, कलेक्टर, हमारे अधिकारी सब वहाँ लगे हुए हैं और अब ये विषय चूंकि हम लोग भी अभी जांच कर रहे हैं कि कैसे घटना घटी, क्योंकि कोई व्यक्ति कंडक्टर ड्राइवर अभी वहां तक नहीं मिला है, घटना स्थल के समय वहां मौजूद नहीं था, इसलिए हम घटना घटी कैसे इस पर हम अभी विचार देख रहे हैं। 16 फरवरी 2021 में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भी यात्रियों से भरी एक बस नहर में गिर गई थी। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग लापता हो गए थे। घटना के बाद 5 दिन तक लापता लोगों की तलाश की गई थी। नहर के 35 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान चलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और सीएम के निर्देश पर मंत्री कमल पटेल घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। हादसे की जांच के आदेश दिए। मंत्री ने पुल पर दोनों तरफ जाली लगाने के निर्देश भी दिए हैं। खलघाट बस हादसे के बाद प्रभारी मंत्री कमल पटेल को भीगते हुए पानी में यहाँ पहुंचे हुए बहुत संवेदनशील सरकार मध्य प्रदेश की, उसके मंत्री कमल पटेल ने यहाँ का मौके का जायजा लिया। जी बताइए, कितने लोगों की अभी तक मौत हुई है और कितने लोग अभी बच पाए हैं? देखिए, ये जो पुल है उधर से महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बस सुबह 7:30 बजे इंदौर से चली है। 10 बजे के आसपास की घटना है। ओवरटेक करने में कोई मोटरसाइकिल सामने आने से रेलिंग से टकराई और नीचे गिरी और नीचे प्लेटफॉर्म है उससे टकरा के पानी के अंदर डूबी। जो कंडक्टर ने इंदौर डिपो में जो सूचना दी वो 12 लोगों की दी थी कि 12 सवारी लेके जा रहे हैं। तो 12 लोग बस के अंदर थे, उसमें कंडक्टर, ड्राइवर और 10 सवारी, 10 ही 12 की डेड बॉडी मिल गई है बस के अंदर ही, ये मौके पे प्लेटफॉर्म पर यहाँ। और सबके पोस्टमार्टम, कोई नहीं बचा उसके अंदर और सबकी पहचान हो गई है। कुछ राजस्थान के, कुछ महाराष्ट्र के, एक इंदौर के। उनके परिजनों को 10 लोगों की डेड बॉडी दे दी गई पीएम करने के बाद और बाकी 2 के भी परिजन आ रहे हैं, उनको भी हम पहुंचा देंगे। और ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन दुर्घटना है और इसमें कंडक्टर, ड्राइवर सहित कोई नहीं बचा। मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और अभी क्या अपडेट है इस मामले में। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन रुक चुका है और क्या जानकारी है अरुण से जानते हैं। अरुण, रेस्क्यू ऑपरेशन रुकने की बात सामने आई क्योंकि जितनी बॉडीज है उनको निकाल लिया गया ये कहा और इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन अब और नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि रात को चलाया जाएगा लेकिन अब खबर आई कि नहीं चलाया जाएगा। और क्या जानकारी? स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जो मृतकों के शव हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और मृतकों के जो परिजन हैं उनसे जो यहाँ के प्रभारी मंत्री कमल पटेल वो बातचीत कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं क्योंकि बहुत ही दुखद हादसा है और इस हादसे में 12 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग इसमें शामिल थे। रेस्क्यू ऑपरेशन भी करीब 8 घंटे तक चलाया गया लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई कामयाबी इसमें नहीं मिली, कोई और शव नहीं मिले हैं। 12 शव यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मंत्री कमल पटेल जो मृतक के परिजन हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको सांत्वना भी दे रहे हैं और इस दुख की घड़ी में वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ है। मंत्री जी बहुत ये दुखद घटना है, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सब व्यथित है कि हम उनको बचा नहीं पाए, लेकिन हमारा प्रशासन ने तत्काल 5 मिनट के अंदर तो एम्बुलेंस पहुंच गई, हमारे पुलिस पहुंच गई और तत्काल राहत कार्य किया, लेकिन बचा नहीं पाए क्योंकि उतनी ऊपर से वो बस गिरी और प्लेटफॉर्म पे गिरने से, पानी में डूबने से सबकी पानी में 2 मिनट के अंदर से ज्यादा सांस ले नहीं सकते और बस के अंदर बाहर कोई निकल ही नहीं पाया।
उसमें कंडक्टर ड्राइवर की भी मृत्यु हो गई। परिजनों भी काफी दुखी, परिजनों से आपकी बातचीत हुई, सांत्वना आप दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने, शासन ने जो सहायता हो सकती है वो देने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी ने बात की, तत्काल सूचना दी। इनके परिजनों को चूंकि आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब उन्हीं के मिल गए थे, तो उससे जैसे मिला। और अभी 10 डेड बॉडी हमने ससम्मान पहुंचा दी है। 2 लोगों के परिजन आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, इनके लिए भी कर रहे हैं। दुखद हादसे में 12 लोग, हम उनको बचा नहीं पाए क्योंकि मौका ही नहीं मिला। नहीं तो प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की, SDRF NDRF की टीम भी मिली, लेकिन तब तक 2 मिनट के अंदर पानी में डूबने से बस के अंदर ही उनकी। अब रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चलाया जाएगा, जारी है। लेकिन अब जैसा कि कंडक्टर ने वहाँ जो रिपोर्ट की उसमें 12 सवारी का बताया, 12 ही लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है। सबकी पहचान भी हो गई है। 10 तो हमने रवाना कर दिए, 2 लोगों को, और उनके सब वाहन से हमारी सरकार की उससे व्यवस्था करके पहुंचाए। महाराष्ट्र के हमारे पूर्व मंत्री, हमारे मित्र गिरीश महाजन जी भी वहाँ से आ गए हैं। और लेकिन इस दुखी की घड़ी में हम इनके परिजनों के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको श्री चरणों में स्थान दें। महाराष्ट्र के जांच के आदेश भी दिए हैं। किस तरह की जांच होगी? जांच यही कि एक तो तेज गति से ना चले, और ब्रिज के ऊपर जो सुरक्षा और हो सकती क्या, उसके भी निर्देश देंगे ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बताइए, किस तरह की घटना है, कितने लोग थे महाराष्ट्र के? कुल 12 लोग थे। जैसे मतलब व्हीकल ट्रैकिंग जो लगा हुआ था उसमें से भी पता चला है कि सुबह 9:47 को ये एक्सीडेंट हुआ है और उसमें 12 ही टिकट कटी हुई थी। मतलब 2 कंडक्टर ड्राइवर थे और एक आगे चढ़ा हुआ था। मतलब ऑनलाइन जो बुकिंग हुआ था 9 लोगों का हुआ था और टोटल 12 लोग इसी बस में थे और 12 के 12 सभी बस में खत्म हो गए। महाराष्ट्र रोडवेज की ये बस बताई जा रही है, तो इस तरह की बस, इसमें फिटनेस नहीं था क्या बस का? ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है, मैंने जो सुना है, जो कहा जा रहा है कि कोई एक मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड आ गई थी और उसको बचाने के चक्कर में ये बस ब्रिज पे से नीचे गिर गई, इसलिए हादसा हुआ है। ऐसे मालूम हो रहा है, सभी यही बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह तात्कालिक कदम उठाए उसको लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, बहुत ही मतलब खुद शिवराज सिंह जी ने मेरे साथ 4 बार बात की, हमारे डिप्टी CM देवेंद्र जी से, उनसे 3-4 बार बात की, CM से बात की, हमारे शिंदे साहब से, और तत्काल यहाँ पर मदद पहुंची है। मतलब इससे तो बहुत ही हम संतुष्ट हैं। लेकिन इसके बाद भी किसी को बचा नहीं पाए, इस बात का दुख हमें भी है, क्योंकि बस इतने ऊपर से गिरी, उसमें पहले प्लेटफॉर्म पर गिरी और उसके बाद में पानी में गिरी है, तो बचने की संभावना भी बहुत कम ही थी। लेकिन बस में 12 लोग थे तो 12 के 12 लोगों की मौत हो गई है। जी, अब इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार क्या कदम उठा रही है? जी, तो देखो, ये तो एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट इसलिए होता है कि जब कुछ भी करो एक्सीडेंट होता है, लेकिन ये ना हो इसके लिए तो जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद में 100 बातें कही जाती है। लेकिन आज का एक्सीडेंट ऐसे था, जो हम सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं, रॉन्ग साइड मोटरसाइकिल आ रही, उसको बचाने ड्राइवर गया, ठीक है, इसलिए ये हादसा हुआ है। अभी ये तो लोग भी कानून नियम तोड़कर चलते हैं, तो ये बातें होती रहती है, लेकिन इसके आगे हादसा ना हो इसके लिए जरूर हम लोग कोशिश करें। तो देखिए, दुखद हादसे से सभी ने सबक लिया है और अभी कहा जा रहा है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस तरह का हादसा दोबारा ना हो, इस तरह के कदम उठाए जाएंगे, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, बिल्कुल उठाए जाएंगे, इस तरह के कदम उठाए जाएंगे, बातें कही जा रही। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब नजर डालते हैं टॉप 20 खबरों पर।